अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब लोग खैर आफियत से होंगे। अक्सर व बेशतर लोग सवाल करते हैं कि हमारी एज ज़्यादा हो गई है, कुछ ऐसा यूज़ करें कि हमारी खूबसूरती बरकरार रहे। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप 60 या 70 साल के दरमियान हो गए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है, जिस्म में दर्दें रहती हों और उसके अलावा हड्डियों से आवाज़ें आती हों और उसके अलावा सुस्ती, नुकात रहती हो, बेचैनी रहती हो, कमर में दर्द रहता हो, जोड़ों में दर्द रहता हो, तो आज जो मैं नुस्खा बताने जा रहा हूँ, जिसके इस्तेमाल करने से आपके सारा ही मसला हल हो जाएगा। जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे, नोटिफिकेशन ऑन रखना। तो जिन दोस्तों हम बात कर रहे थे कि जिनकी एज ज़्यादा है, यानी उनको वीकनेस हो गई है, घुटनों में पेन है, तो आज हम इसका हल बताएंगे। सिर्फ़ 3 दिन के इस्तेमाल से आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलेगी। आपकी पेन, सुस्ती, कमज़ोरी जो है वो दूर हो जाएगी। 3 दिन के इस्तेमाल से आपको पता चल जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा 2 हफ़्ते इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ताकि जिन लोगों के मसला रहता है वो हल कर सकें, जो मेडिसिन खा कर थक गए हैं, मेडिसिन खा चुके हैं लेकिन उनको पेन से रिलीफ़ नहीं मिल रहा, तो आज मैं उनके लिए ज़बरदस्त एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 तो आपने फूल मखाने 1 कप लेने हैं। दोस्तों, फूल मखाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हर वक्त कमज़ोरी, नुकाट, सुस्ती हो, किसी भी काम ना करने को दिल करता हो और हड्डियों में, पट्ठों में दर्द रहती हो, और थोड़ा सा पैदल चलने से भी ज़्यादा थकावट फ़ील होती है, जिस्म में कमज़ोरी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे और इसके बेहतरीन रिज़ल्ट्स आपके सामने होंगे जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, फूल मखाने को थोड़ा सा रोस्ट करना है आपने। 1 कप लेने फूल मखाने, उसको हल्की आंच पर रख कर अच्छी तरह रोस्ट करेंगे ताकि पीसने में आसानी हो। इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपकी दर्दें भी फिनिश हो जाएंगी। अगर आपको नींद नहीं आती तो नींद भी आने लगेगी, ज़हनी सुकून भी देगा। और जिनकी नज़र की कमज़ोरी है, चेहरे पे झुर्रियाँ हो गई हैं, तो अगर वो इस रेमेडी को इस्तेमाल करेगा तो इंशाल्लाह उसका ये मसला भी हल हो जाएगा। अब दोस्तों, जो हमने मखानों को रोस्ट किया था उनको फिर हम ग्राइंड करेंगे, यानी उसका पाउडर बनाएंगे। सफ़ूफ़ पाउडर बन जाएगा, ग्राइंडर मशीन में रख के ग्राइंड कर लें। और कोई 10 से 15 गिरी बादाम ले लें, 10 से 15 अदद। तो वो उनको भी ग्राइंड करना है आपने। उनको ग्राइंड नहीं कीजिएगा बल्कि उनको खरल कीजिएगा, यानी उनको किसी बाउल वगैरह में रख के कुटाई करनी है। आपने ग्राइंड नहीं करना, क्योंकि उससे उसका ऑयल निकल जाता है। जब ऑयल निकल जाता है तो उसके अंदर वो ताकत जो है, विल पावर है, वो ख़त्म हो जाती है। और बादाम का बताता चलूँ साथ साथ, बादाम खाने से दिल और दिमाग की जो कमज़ोरी है वो ख़त्म हो जाती है। दिल और दिमाग को ताकत देता है, मोटापे को भी ये ख़त्म करता है और स्किन को सॉफ्ट करता है, स्किन में फेयरनेस ले आता है, झुर्रियाँ वगैरह ख़त्म कर देता है। अब हम क्या करेंगे, 1 गिलास दूध लेंगे, इसमें 3 अदद खजूरें डालेंगे। खजूरों की जो गुठलियाँ हैं वो निकाल लेनी हैं। खजूरों के फ़ायदे भी साथ साथ बताता चलूँ। खजूर खाने से दिल की कमज़ोरी नहीं होती, दिल को ताकत मिलती है। खजूर खाने से जिस्म के अंदर एनर्जी आती है, एक्टिविटी रहती है, एनर्जी को प्रोवाइड करता है। कुछ खजूर के अंदर हम गुठली निकाल लेंगे और जो पाउडर हमने बनाया था बादाम का और फूल मखानों का, तो 1 गिलास दूध लेंगे तो उसमें हम ये पाउडर डाल देंगे। 1 गिलास दूध में वो मखानों का पाउडर भी और दूसरा जो है ना बादाम का जो हमने वो खरल किए हैं वो भी डाल देंगे। 1 गिलास दूध में डाल के इसको हल्की आंच पे, आग पे रखेंगे, फ्लेमिंग पे। तो इसको अच्छी तरह बॉयल करेंगे, पका लेंगे। और रेमेडी उस वक्त तक इसको वो हिलाते रहेंगे ताकि अंदर नीचे ना लग जाए। जब ये गाढ़ा हो जाए तो उस सूरत में आप उसको रोक देंगे।
دوستو جو ہم ریمیڈی بنا رہے ہیں جب وہ گاڑھا ہو جائے تو اس کو اتار لیں، اس کو اتار کر 1 گلاس دودھ کے اندر اس کے 4 چمچے ملا دیں، باقی فریج میں رکھ دیں۔ تو 4 چمچے وہ اور 1 گلاس دودھ کے اندر آپ جو پینا چاہ رہے ہیں مصری بھی ملا سکتے ہیں، شوگر جتنی ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کا استعمال کریں آپ کھانے کے بعد 1 گلاس صبح 1 شام۔ انشاءاللہ 3 دن میں آپ کی جو ویکنس ہے، درد ہے، کمزوری ہے، اس سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اور چھوٹے بچوں کو بھی یہ ریمیڈی دے سکتے ہیں، کیونکہ چھوٹے بچوں میں گروتھ کا پروسیس چل رہا ہوتا ہے، ان کی ہڈیوں میں جو کیلشیم کی کمی ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا اور گروتھ بھی اچھی ہوگی اور بچے ایکٹیو بھی ہوں گے، مینٹلی طور پہ بھی ایکٹیو ہوں گے۔ تو بچے بھی اس ریمیڈی کو استعمال کر سکتے ہیں اور بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو جو میں نے ریمیڈی بتائی ہے اس کو خلاصہ میں ایک بار پھر بتا دوں۔ آپ نے ان کو پاؤڈر کو، جو مکھانوں کا پاؤڈر ہے، اس کو مکھانوں کو گرائنڈ کر کے پاؤڈر بنانا ہے، وہ پاؤڈر سارا ڈال دینے، 10 سے 15 عدد بادام ہیں جو وہ ڈال دینے ہیں اور اس کو گرائنڈ کر کے کھرل کر کے آپ نے وہ ڈالنے ہیں اور 1 گلاس دودھ میں اس کو اچھی طرح بوائل کرنا ہے۔ جب یہ گاڑھا ہو جائے پھر اس وقت اس کو اتار لیں، پھر 4 چمچ اور 1 گلاس دودھ کا ملا کر کھانے کے بعد آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو دردوں سے نجات مل جائے گی اور چہرے کی جھریاں بھی ختم ہو جائیں گی، نیند نہیں آتی تو وہ بھی آئے گی، بھوک نہیں لگتی تو وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ذہنی طور پہ جن کو تناؤ رہتا ہے، ذہنی طور پہ تناؤ کا شکار ہیں، وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو دوستو اس ریمیڈی کو استعمال کریں، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، یہ نیچرل ہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ جن کو یہ مسئلہ رہتا ہے، میڈیسن کھا کے تھک گئے ہیں، میڈیسن افورڈ نہیں کر سکتے، وہ یہ استعمال کریں۔ جب تک جسم کے اندر پاور نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی، پٹھوں کی کمزوری ہوگی تو دردیں نہیں جائے گی، چاہے جتنی مرضی آپ پین کلر کھاتے رہیں، ٹھیک ہے۔ جب جسم کے اندر انرجی ہوگی، طاقت ہوگا، ہمارا امیونٹی لیول اچھا ہوگا تو پھر یہ پین وغیرہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ دوستو اپنا خیال رکھیے گا، اپنے رشتہ داروں کا، گھر والوں کا، نماز کا اہتمام کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔